आप लोगों को लगता है गुरुजी का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे है। हमें लगता है कि 1 साल और कम गए। भाई सब लोग कहते हैं बढ़ गए हैं। अब आप बड़े हो गए, 27 साल पूरे हो गए। अच्छा, 27 साल पूरे हो गए कि माइनस हो गए? माइनस भाई, जब जन्म लिया था तब मान लो अगर 70-80 हैं और उसमें से अगर 27 घट गए तो माइनस हो रहे। लोग कह रहे बढ़ रहे बल्कि घट रहे, इसलिए जो है माइनस की तरफ जा रहे, फिर भी लोग उत्सव मना रहे। क्या उल्टी रीत है जमाने की। ऐसा ऐसा उत्सव कई लोग, अपन लोग तो ठीक ही मना रहे, कई लोग तो दिया कैंडल फूंक रहे। अच्छा देखो कितना गजब का आदमी है। आदमी जिंदा को नमस्कार नहीं करता, मरते हुए को नमस्कार कर रहा है। जो जल्दी मरने की ओर बढ़ रहा है उसका उत्सव मना रहा है, बार बार केक काट रहा है, कैंडल जला रहा है। सच तो यह है कि जितना बढ़ रहा उतना ही जल्दी निपटना है, वो किसी को ध्यान नहीं है। लेकिन हम लोग चलते ही उल्टे हैं, इस दुनिया की रीत ही उल्टी है। लेकिन जैसी भी है अच्छी है। आप लोगों की इच्छा थी कि उत्सव मनाना चाहिए, हमने भी मनाना कि कल हमारा हैप्पी वाला बर्थडे है। और क्या कहते हैं, अब बच्चों के मन के ना चलेंगे तो बड़ी आफत है। गुरुजी सुनते ही नहीं, गुरुजी उल्टे हैं, गुरुजी को कोई मतलब ही नहीं। नहीं नहीं, हमें तो बहुत मतलब है, हमारा कल हैप्पी बर्थडे है। लेकिन एक बात बोले, जो आ नहीं पाए, जिन्हें हमने रोक दिया, भैया सच बता रहे, यहाँ अभी भी जितने हमने इंतजाम करे थे सब खस्ता हाल है। जितना ये 100 बाई 300 का पंडाल है उतने ही सामने मंदिर के बाहर खड़े हैं लोग, यहाँ रोड पर खड़े हैं। बारिश भी हो गई, खूब ज्यादा जमावड़ा लगा है और 4 तारीख अब बाकी है। इसीलिए हमने जानबूझकर तुम्हें रोका है। आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी। लेकिन सुनो, इस बार जिन जिन की हमने टिकट कैंसिल करवा दी, जो घर पे बैठे देख रहे, आप टेंशन ना लो, अटेंशन लो हमसे। और अटेंशन की बात यह है कि 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा उत्सव है। उसको हम यहां से तो करेंगे पर इस जगह से नहीं करेंगे। स्थान कन्या विवाह वाला रखा जाएगा जिसमें कम से कम 10-12 लाख लोग समाहित हो जाते हैं। तो वहां पागल ही पागल जुड़ सकते हैं। 18 तारीख से 22 तारीख तक गुरु पूर्णिमा उत्सव वहां मनाया जाएगा, उसमें आप सब जरूर आना। आज संतों का आगमन हुआ, कल जो है खूब धूमधाम है। कल परम पूज्य श्री परम रसकाचार्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी भी पधार रहे हैं। और बुंदेलखंड की एक और विभूति, जिनको लोग दंदरौआ सरकार कहते हैं, डॉक्टर हनुमान, जो अपने बुंदेलखंड में विराजमान है, वहां के परम पूज्य महाराज जी भी, दंदरौआ सरकार भी कल यहां धाम पर आ रहे हैं। और हम तो आ ही रहे हैं, हमारी तो उपस्थिति रहेगी ही, वो भी नोट कर लेना। तो कल दिन में बड़ा उत्सव। और शाम को कीर्तिदान गढ़वी जी, गुजरात के बहुत अच्छे गायक हैं, वो आज ही पहुंच गए हैं। कल उनके द्वारा यहां पर खूब बढ़िया भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। जय जय जय, धन्यवाद, बैठो। और मनोज तिवारी जी के द्वारा भी भजन संध्या का आयोजन है। और कोई है, शीतल पांडे जी, शीतल पांडे जी के द्वारा भी भजन संध्या का आयोजन है। तो कल का उत्सव बड़ा अद्भुत है। आज का सूत्र नोट करो, फिर से ऐसी छोटी मोटी चर्चा करके जो हमने घोषणा की थी वो पूरी करेंगे, क्योंकि हम नेता नहीं है कि घोषणा करके भूल जाएं। खैर, जो नेता हो वो बुरा ना मानना, और आप मान भी जाओ तो हमें कौन नेता बनना है। हमने परसों जो घोषणा की थी वो भी पूरी करेंगे। घोषणा कुछ नहीं, वादा किया था कि रेलिंग से एक एक करके सबको भभूति प्रसाद मिलेंगे। तो जिनको जाना होगा वो निकलते जाएंगे, जिनको रहना होगा वो बैठे बैठे आनंद लेंगे, हम यहीं बैठे रहेंगे।
हमें कोई काम ही नहीं है। तुम्हें है कोई काम? तो इधर भी कोई नहीं है, हमें कौन रोटियां बनाना है? इधर भी। आज का सूत्र नोट करो। आज का सूत्र बड़ा प्यारा है, लंबा है, समझ में बहुत आएगा। एक लाइनर नहीं है पर बहुत प्यारा है। एक संत बहुत अच्छी बात कहते हैं, संत क्या हम नाम ही बता देते हैं। आज हम सुबह से उनको पढ़ रहे थे, अंग्रेजी में है उनका, हिंदी में अनुवाद करके हम पढ़ते हैं वो, क्योंकि अंग्रेजी अपने लेवल की नहीं है। तो हमने उनको पढ़ा। चीन का दार्शनिक, उसका नाम है लाओ त्से। उसने बड़ा प्यारा कोड लिखा, वो आपके काम का है, हमारे तो है ही है। उसने कहा सोच विचार कर विचार करें, क्योंकि जो आप विचारोगे वो वाणी में आएगा। सोच विचार कर विचार करें, क्योंकि जो तुम सोचोगे वो वाणी में आएगा, और जो वाणी में आएगा वो तुम करने लगोगे, जो तुम करने लगोगे वो कर्म बन जाएगा, और जो कर्म बन जाएगा वही भाग्य बन करके आएगा। ये लाओ त्से का सूत्र है। सोच विचार कर विचार करो। फिर से सुनो, सोच विचार कर विचार करो, क्योंकि तुम जो विचारोगे वो वाणी में आएगा, जो वाणी में आएगा वो तुम्हारा कर्म, तुम करने लगोगे, जो करने लगोगे वो कर्म बन जाएगा, और जो कर्म बन जाएगा वही तुम्हारा भाग्य आएगा। इसलिए हमको प्रत्येक कार्य सोच विचार करके करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कर्म, जो काम बिना विचार करके करता है उसे बाद में पछताना पड़ता। अच्छा एक और सुनो, बहुत अच्छी बात है, जल्दी तो नहीं है। एक संत थे, बहुत फक्कड़ महात्मा थे। अक्सर वो एक बात बोलते थे। हमने कहा महाराज आप हमेशा हंसते रहते हो, बड़ा ठहाका लगा के, ताली बजा बजा कर, क्या बात है? उन्होंने बड़ी गजब की बात बोली। बोले पंडित जी, जो चिंता में बैठा है वो भविष्य में जी रहा है, जो टेंशन में बैठा है वो भूतकाल में, वो जो चिंता में टेंशन में बैठा है वो भविष्य में जी रहा है, जो पछतावा में बैठा है वो भूतकाल में जी रहा है, और जो हंसता हुआ बैठा है वो वर्तमान में जी रहा है। जो वर्तमान में हंसता हुआ बैठा है वो वर्तमान में जी रहा है। अब तुम्हें विचार करना है, तुम्हें बैक में जीना है या आगे जीना है? हमें तो अभी जीना है। आगे का किसी ने देखा नहीं, पीछे का निकल गया, अब टेंशन किस बात की लेनी है? आगे जो कल होगा, जो आज है वही तो कल है, क्योंकि कल कभी आता नहीं। कल भी तो आज है, जो कल तुम कह रहे थे कल, वो आज वही कल है जिस कल की तुम कल चर्चा कर रहे थे। ये आज वही कल है जिस कल की तुम कल चर्चा कर रहे थे। और हम लोग ऐसी चर्चा करते, कल करेंगे, कल से भजन करेंगे, कल से सुधर जाएंगे, कल से 4 बजे उठेंगे, और रोज अलार्म डालते हैं। अब आज रह गया, अब आज और सो लेते हैं, आज तो संडे है, लेकिन कल से करेंगे। वो कल वही आज है जिस कल की चर्चा तुम कल कर रहे थे। इसलिए संत ने कहा काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा बहुर करेगा। इसलिए कल के चक्कर में नहीं, हम लोगों को तो अभी जीना है। और जैसे, अच्छा एक और, तुम टेंशन ले भी लो तो क्या तुम्हारे टेंशन लेने से टेंशन मिट जाएगी? बताओ। जैसे तुम, कई लोग जैसे हमें मिलते, गुरुजी तुम जरूर कह रहे प्रवचन सुनो, ये सुनो वो सुनो, हमारी तो आफत धरी, हमारी तो लड़का की शादी नहीं हो रही। अरे नक कटू माता, शादी नहीं हो रही हम मानते हैं, चिंता है हम मानते हैं, फर्ज निभाना चाहिए हम ये भी मानते हैं, पर क्या तुम्हारे रोने से हो जाएगी? क्या रोने से हो जाएगी? क्या तुम्हारे भोजन ना करने से हो जाएगी? क्या तुम्हारे जो है सिर पटकने से हो जाएगी? अरे वो तो हो ही जाएगी, तुम सिर पटको या ना पटको हो ही जाएगी। कर्म पर भरोसा करो, प्रभु पर निष्ठा रखो, तो वो है सब काम भी हो जाएंगे। तुम्हें टेंशन भी नहीं लेनी पड़ेगी, ना तुम्हें भविष्य में जीना पड़ेगा, ना भूत में टेंशन लेनी पड़ेगी। वर्तमान में जियोगे तो मुस्कुराते ही रहोगे। इसलिए हमको कब जीना है? वर्तमान में। कब जीना है? जोर से बोलो।
वर्तमान में जीना है तो दांत निकालो। वर्तमान वाले तो हंसते हैं, जो भविष्य में जीते हैं वो टेंशन में जीते, जो भूतकाल में जीते हैं वो पछतावा में जीते, पर जो वर्तमान में जीते हैं वो मुस्कुराते हुए जीते हैं। इसलिए महात्मा हमेशा हंसते रहते। इसलिए महात्माओं के कई लोग कहते महाराज संतों के चेहरे पे बड़ी मुस्कुराहट रहती, क्योंकि वो वर्तमान में जीते हैं, उन्हें टेंशन नहीं है कल की। एक हमारे दादा गुरु जी वो कहते थे, गांठी बंधन वो करें जिनके राम ना होए। उनसे कहा जाए महाराज झोपड़ी में कुछ पॉलीथिन मंगा लो, ये मंगा लो, वो मंगा लो, काम आएगी, रख लो पॉलीथिन, फेंको मत। एक बार बरसात के मौसम में हमें याद है, बरसात निकली, पॉलीथिन झोपड़ी से निकाली, घास फूस से बढ़िया आनंद होने लगा। अब वो रोज फाड़ फाड़ करके धूना में जलावे और चाय बनावे। तो हमने प्रार्थना की, हमने कहा कि रखें रहो, 3 महीना बाद फिर से काम आएगी, 4 महीना बाद काम आएगी, बारिश आएगी, आ जाएगी। बड़े मुस्कुराते हुए बोले पंडित जी 3 महीना बाद बारिश आएगी तो पॉलीथीन भी तो नई आएगी। हमने कहा मतलब? बोले बारिश पुरानी वाली आएगी कि नहीं? हम कहे नहीं, नई वाली बारिश आएगी तो काम आएगी। बोले नई वाली बारिश में पॉलीथीन भी तो नई वाली आएगी। लेकिन इस कथा का मतलब ये नहीं है कि तुम लोग भी जलाने लगो, हाँ तो गड़बड़ हो जाएगा। ये महात्माओं का काम, हम लोगों को इनसे सीखना है। क्या सीखना? यही गुरुदेव से सीखना है कि गुरुजी जैसे हमारे कह रहे कल की चिंता मत करो, कल जो होगा देखा जाएगा, आज जो है उसी को जीना प्रारंभ कर दो। तो आपके जीवन में दुख तो रहेंगे, पर बेचारा दुख ही दुख में रहेगा कि इसको हम दुखी क्यों नहीं कर पा रहे। जैसे टेंशन ही टेंशन में रहे कि हम इसे टेंशन क्यों नहीं दे पा रहे, ऐसी जिंदगी को अगर जीना है तो आप जहां बैठे हो, जिस हाल में हो, बैठना अच्छी जगह चाहिए, हाल बढ़िया होना चाहिए, बेहाल नहीं होना चाहिए, हाल बढ़िया होना चाहिए। हाल का मतलब हॉल नहीं, स्थिति बढ़िया होनी चाहिए, जगह बढ़िया होनी चाहिए, और जहां भी हो वहां मुस्कुराते हुए बैठना चाहिए। इस सूत्र को अगर आप जीवन में उतार लोगे तो हम दावे के साथ कहते हैं तुम्हारी जिंदगी में पहाड़ जैसे घर में संकट धरे रहेंगे, तुम जो है घोड़ा बेचकर सोते रहोगे। आप कहोगे गुरुजी आप टेंशन मुक्ति पर क्यों आज बोल रहे हैं? क्योंकि जितनी बीमारियां हैं वो टेंशन से ही है। नींद नहीं आ रही, पेट खराब हो गया, शरीर में शुगर बढ़ गई, ये सब टेंशन के ही लक्षण है। चिंता कर रहे, टेंशन है, टेंशनों के कारण बीमारी है, बीमारियों के कारण अस्पताल है, अस्पतालों के कारण तुम हैरान हो। अब देखना एक चीज कितनी जगह पर जोड़ देती है, बीमारियों के कारण अस्पताल, अस्पतालों के कारण तुम हैरान, और बीमारी से अलग हैरान, अस्पतालों से हैरान, दवाइयों से हैरान। पर बीमारी किस कारण से? टेंशन के कारण। और टेंशन कैसे जाएगी? वर्तमान में जीने लगो, टेंशन चली जाएगी। जब टेंशन ही नहीं रहेगी तो बीमारी नहीं आएगी, बीमारी नहीं आएगी तो तुम अस्पताल नहीं जाओगे, अस्पताल नहीं जाओगे तो पैसा भी खर्च नहीं होगा, पैसा भी बचेगा, और पैसा भी बचेगा तो तुम धक्के भी नहीं खाओगे, भभूतियां भी नहीं तुम्हें लेनी पड़ेंगी, ये भी तो बच जाएंगे। सर्वोत्तम उपाय। हमसे एक पत्रकार पूछ रहे थे, गुरु जी आपके पास बहुत भीड़ आती है। हमने कहा भीड़ नहीं आती है, जिस देश में दवाइयां महंगी, डॉक्टर लापरवाह हो जाते हैं, वहां भभूति का कमाल होता है। हमने कहा जिस देश में दवाइयां महंगी, डॉक्टर लापरवाह हो जाते हैं, उस देश में भभूति का कमाल होता है। तो बोले फिर आप जब इतना जानते हो, इतने तर्कवादी हो, ऐसी बातें बोलते हैं, तो आप जगाते क्यों नहीं लोगों को? हम कहा हम भले ही जगाएं, लोगों की आदत पड़ी है कि भभूति खाने से ही ठीक होना। अगर हम भभूति नहीं देंगे वो दूसरा बाबा नया पैदा कर देंगे। उन्हें तो बाबा चाहिए, तो उपाय क्या? फिर बोले तुम क्यों बाबा बने? अच्छा तर्कवादी भी अच्छा आदमी था। बोले फिर आप क्यों बाबा बने? हम कहा हम बाबा थोड़ी बने, हम तो जगाने वाले हैं। तो धीरे से बोला फिर आपको लोग इतना गाली क्यों बकते हैं? हमने कहा ठटरी के बरे, जो जगाने का काम करता है उसकी ज्यादा हत्या होती। मुर्गा जगाने का काम करता है, सबसे ज्यादा मारा जाता है। मुर्गा जगाने का काम करता है और सबसे ज्यादा किसी जीव की हत्या होती है तो उसका नाम भी मुर्गा है। लेकिन आज तो अद्भुत है, बागेश्वर धाम की महिमा देखो, यहां पर कैंप लगा हुआ है, दवा भी मुफ्त है, बालाजी की कृपा भी मुफ्त है। डॉक्टर बैठे हैं, ये सब निशुल्क बैठे हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनको धन्यवाद दीजिए।
कोलकाता वाली बहन जी वाला है क्या? कहाँ का कैंप है भाई, हमें बता दो। देहरादून वाला, हाँ जहां का भी हो हमें दिखा दो, पर्ची दे दो। चेलों को पहले ही सावधान रहना चाहिए। हाँ बहुत अच्छा। एक बार बागेश्वर बालाजी के कृपा पात्र शुभम मिश्र और उनकी टीम के द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। इसमें हर जगह के डॉक्टर हैं। अच्छा, ये बांदा के भी डॉक्टर अदिति श्रीवास्तव, डॉक्टर वैभव मिश्रा, डॉक्टर ए.के. पांडे, डॉक्टर विधिका पांडे, भारती श्रीवरी कैंप सहायक, सौजन्य है श्री शुभम मिश्रा, चरण सेवक बागेश्वर धाम। बहुत अच्छा, ताली बजाकर धन्यवाद दो भैया। चलो लो, बाकी हम प्रवचन देने नहीं बैठे, हम तो ऐसी बातें बता रहे बेफिजूली की, तुम्हारा दिमाग खराब करने के लिए। बाकी कोई प्रवचन के लिए नहीं बैठे, हम तो ऐसे ही थे फ्री, हमने सोचा कुछ बोल ही दो। पर सबका सार बोले, कह दो बोलो, जोर से बोलो और जोर से बोलो। सबका सार यही है, तुम्हें टेंशन फ्री रहना है। बोलो किस किस को रहना है टेंशन फ्री? हाथ नीचे करो, फिर बता रहे। यही दोनों हाथ लेकर अपनी खपड़िया लेकर मंदिर टंग जाओ। मंदिर में बालाजी के चरण पकड़ के कह दो, आज से मेरी गाड़ी तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। बस तुम टेंशन फ्री हो। अच्छा, मंदिर में तुम्हें अगर लगे, एक लड़का कल हमें मिला, अब वो कल आया वापस नहीं आया हमें नहीं पता, बोला गुरुजी हनुमान जी ने इतने दिनों बाद क्यों सुनी हमारी, क्या हनुमान जी हैं नहीं? हम कहीं तुम मंदिर गए? बोले गए तो हैं पर हमें मूर्ति दिखी। हमने कहा अब तुम्हारा उद्धार हो गया। जब तुम्हें मूर्ति में भगवान नहीं दिखाई दे रहे तो इंसान में तुम्हें इंसान क्या हलवा दिखाई देगा? हमने कहा ठीक है जाओ, लेकिन अच्छा बच्चा था, ठीक है कोई नहीं, सबकी भावना। हम तुमको ये कहना चाह रहे हैं, जिससे टेंशन मुक्त होना हो वो बालाजी पे छोड़ दें। लेकिन जो भक्त होता है उसके लक्षण क्या है कि तुम भक्त हो? उसके 2-3 लक्षण है। एक लक्षण तो ये, भक्तों को पत्थर में परमात्मा दिखाई देता है और मूर्खों को परमात्मा में पत्थर दिखाई देता है। जिन्हें पत्थर में परमात्मा दिखाई दे समझ जाना वो अपने वाले हैं, और जिन्हें परमात्मा में पत्थर दिखाई देना समझ जाना वो दूसरे वाले हैं। ऐसे लोगों से बहस भी नहीं करना, क्योंकि उन्हें मानना है नहीं। अब जिसे नहीं मानना उसे मनाने से क्या फायदा? जिन्हें नहीं मानना उनमें एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा है जो मानने वाले हैं उन्हीं की आस्था को दृढ़ किया जाए। जैसे कई लोग आते हैं हमारे पास, महाराज फलाना आदमी ऐसा कह रहा था, वैसा कह रहा था, आप हमें शक्ति दे दो, हम जाके बता दें। हाँ, एक आदमी 2 आदमी ऐसे मिल जाते हैं कई बार, कई दिनों बाद, आप हमें ऐसा कुछ दे दो, हम जा करके उनको ठिकाने लगा देंगे। हमारे गांव में बहुत नास्तिक रहते हैं, हम उनको भक्त बनाना चाहते। अरे तुम्हें क्यों ठेका ले रहे? तुम क्यों ठेका ले रहे? काहे को टेंशन में पड़े हो? इसलिए भैया टेंशन से मुक्त कौन कौन होना चाहता? हाँ, थोड़ी देर में मिलवा देना। बैठ जाओ बेटा, बहुत अच्छी फोटो बनाई तुमने मेरी बहना। पेंटिंग बनाई है कि चिपका के ले आई? अच्छा पेंटिंग बनाई तो बहुत अच्छी। बैठ जाओ, तो हम बुला ले, इन बच्चियों को मिलवा देना, उन्होंने फोटो बनाई है श्रद्धा पूर्वक। तो टेंशन मुक्त कौन कौन होना चाहता? पक्का? तो हमारी बात मानोगे? कौन सी? कौन सी? सभी? सभी मानते होते तो तुम यहां बैठे अभी तक हिमालय निकल गए होते। हमने इतनी बातें बोली कि तुम अभी तक हिमालय निकल गए होते। तुम तो अपने काम की मानने यहाँ बैठे। अभी हम तुम्हारे फायदे की बता दें। हाँ भाई, दरबार शुरू। जरा चेहरे की स्माइल देखो। अच्छा ले आओ तो भाई, जरा पर्चा ले आओ। देखो तुम खुश हो गए आधे, अपने आप चेहरे बदल जाते हैं। बढ़िया रहा, भाड़ में गया। तो अपन तो काम की बात मानते हैं, पर एक ये भी काम की बात है। कौन सी?
तुम हो जाओ बालाजी के, बालाजी हो जाएं तुम्हारे। बोलो सीताराम। इसलिए बालाजी के चरण पकड़ो। ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करो। हमें भरोसा है उनकी कृपा से तुम्हारी जय जय हो जाएगी। कितनी भी समस्या विकट हो, निकट नहीं आएगी। तो किसके हो जाओ तुम? जोर से बोलो। कितनी भाव श्रद्धा से बोल रहे, जितनी भाव से तुम बोल रहे, इसी भाव से अगर तुम हो जाओगे तो तुम्हें फिर पर्चा की जरूरत नहीं, बालाजी की चर्चा की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन कोई नहीं, अच्छा है। हमें तो आगे को लोगों जुखाम भरो बैठो, वो भी ऐसे बैठा है जैसे काला नाग हो। पर उसकी भी इच्छा है कि गुरुजी आपके शरीर में हम रह लें। हमने भी कहा तुझे हमारे जैसा शरीर नहीं मिलेगा, रह ले, जुखाम ही तो है। तो आज का उत्सव बिना विलंब किए हुए हम पूछ लें, कहाँ गए भाई, टीम कहाँ है? जलल पिलाओ, संतना जल पिलाओ, हमें चाय पिलाओ, रिश्तेदार हैं हम तुम्हारे। हाँ, पूछो। आपका आज का है, हो गया।